नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों हम जब इस चैनल के माध्यम से, हमारे मित्रों के माध्यम से हम जब अलग अलग तरह की बातें आपसे साझा कर रहे हैं ना, उस सारी बातों में धर्म के आधार पर, सनातन के आधार पर तो हम कई सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन आज वीर बाल दिवस ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 2 सालों से मनाना शुरू किया। और किन के लिए मनाना शुरू किया जी? ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बालक, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर और फतेह सिंह। दोस्तों, इस ठंड के मौसम में आप अंदाजा करो, ये 4 बालक गुरु गोविंद सिंह जी ने देश और धर्म के नाम पर, इस देश के नाम पर न्यौछावर कर दिए। कैसा कलेजा रहा होगा, किस प्रकार की उनकी परवरिश रही होगी। तो उसमें कहानी जो है, उसमें चमकौर का युद्ध जब हुआ, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी जो बड़े बच्चे थे, जुझार सिंह और अजीत सिंह, तो उस लड़ाई में शहीद हुए। लेकिन उस लड़ाई के बाद माता गुजरी और जोरावर सिंह और फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह से बिछड़ गए। अब देखो आप, इस सारी बात को मैं किस तरह से कहना चाहता हूं, जोड़ने का क्रम में क्या काम कर रहा हूं कि जो आज की डेट की सत्ता है ना जी, हम कहते हैं मोदी जी का डिस्पेंसेशन है ये, इस समय पर जो सत्ता है वो किस प्रकार से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है, किस तरह से चीजें निकाली जा रही है ना। आश्चर्य की बात है इस देश में कि हम इस देश के ऊपर जान देने वाले लोगों को विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं। कोई बातें नहीं कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम बाल दिवस मना रहे हैं 14 नवंबर को, लेकिन एक्चुअल में जो वास्तविकता में बाल दिवस है, शहीदी के साथ कैसे मनाया जा सकता है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पिछले 70 सालों में किस प्रकार की गुलामी की पराकाष्ठा है, किस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा रहा है हमारे देश के लिए, किया गया है लगातार। लेकिन ये देश दोबारा से पुनर्जागरण में है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पुनर्जीवित हो रहा है। तो पिछले 2 सालों से, और वो जो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बालक, वास्तव में तो बाल दिवस वही है ना, जो उन्होंने अपना जो प्राण न्यौछावर किए। क्या अंदाजा लगा सकते हो 9 साल के, 11 साल के, 7 साल के बालकों के बारे में आप? बालक तो ठंड में ठिठुरता है ना, उसे ठंड लगती है, ठंड में उसे रजाई चाहिए, उसे क्या सुख की कल्पना नहीं करता। लेकिन वो क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं वो, और उनके दादा का नाम गुरु तेग बहादुर जी। किसी दिन बताऊंगा गुरु तेग बहादुर जी के बारे में भी, कैसे लाल किले के आगे जो आपने देखा ना, वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा और शीशगंज गुरुद्वारे में वो जो चौक है, फवारा चौक, उस सारे चौक पर हुआ क्या गया, किस तरह से मुगलों का शासन और मुगलों ने किस प्रकार का आतंक उस समय पर फैलाया था, इस देश की जनता को डराने का कितना काम किया था। तो वो गुरु तेग बहादुर जी के पोते, मैंने बताया अजीत सिंह और जुझार सिंह तो युद्ध में लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए, और माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी कहा जाता है उनको, वो और जोरावर सिंह और फतेह सिंह बिछड़ गए जी वहां पर आनंदपुर साहिब के आसपास, और बेचारे वहां पर रहने लगे, छुपक कर किसी के घर में रहने लगे। वहां पर भी जो क्रम था जी लालच का, और किसी ने खबर दे दी जाकर नवाब को कि जी ऐसे ऐसे है, कोतवाल को जाकर हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की माता है और उसके 2 बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं। पकड़ लिया गया उनको, तो और जब पकड़ के उनको किले में रखा गया। देखो इस समय पर जो दिसंबर का आखिरी हफ्ता है ना, ठंड के मारे कितना बुरा हाल है, और उसमें पर भूखा प्यासा, कि उनको तोड़ दिया जाए किसी प्रकार से, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को धर्म परिवर्तन करा दिया जाए। तो किस प्रकार की बात की गई, आप अंदाजा लगा के देखो। इस समय पर, इस ठंड के समय पर हड्डियां कांप रही हैं, और छोटे छोटे बच्चे 9 साल के और 7 साल के, लालच दिया गया उनको कि लो सब कुछ मिलेगा तुम्हें। उन्हें जब बुलाया गया, नवाब खां था वहां पर, सरहिंद का जो नवाब था, उसको जब वहां उसके दरबार में बुलाया गया, और दोनों, क्योंकि शेर के बच्चे थे जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, जोरावर सिंह झुके नहीं, सलाम नहीं करा। उन्होंने कहा क्यों सलाम करेंगे, हम तो सिख ही हैं, हम सलाम कैसे कर सकते हैं, किसी को सलाम क्यों करेंगे, गुरु को सलाम करेंगे बस, ईश्वर की बात करेंगे बस। तो राजा ने, उस नवाब ने, कोतवाल ने डराया उनको, देखो तुम प्यारे बच्चे हो, इतने ऐसे हो, बहलाने फुसलाने की बात, तुम ऐसा करो, तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। अब अंदाजा लगाओ आप कि 9 साल का, 11 और 7 साल का बच्चा क्या धर्म के बारे में जानता होगा। लेकिन वो क्योंकि किस पीढ़ी का बिलोंग करता था, किस पीढ़ी का था, एकदम
दृढ़ता के साथ, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उनको डराया गया कि तुमको तो ऐसे कर दिया जाएगा, सजा दे देंगे, कोड़े मारेंगे और तुम्हें हम और देगी यातनाएं देगी, और दी उन्होंने यातनाएं। अब आप दोस्तों इस क्रम को आप मानकर चलो, किस तरह की शासन सत्ता थी, क्या शो करना चाहती थी वो। राजा था ना, राजा क्या करना चाहता था, धर्म परिवर्तन, और केवल तलवार की नोक पर मारकर काटकर पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है इतने सालों तक कि सब मुगल की देन है। कैसी देन है मुगल की भाई? क्या इतिहास को झुठलाया जा सकता है? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, बंदा वीर बैरागी, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, इतनी बड़ी एक कड़ी है, क्यों उन लोगों के प्राण ले लिए गए भाई? अगर मुगल इतने अच्छा था तो गंगा जमुनी तहजीब थी तो क्या ढकोसले की बात पढ़ाई जा रही है। लेकिन दोस्तों उन बालकों को जब हर प्रकार की यातना देकर बालकों को वो नवाब नहीं झुका पाया ना, तो उसने अपने जल्लादों को बुलाकर कह दिया दे दो सजा इनको। और क्या सजा दे दी जाए? उनको जीवित दीवार में चिनवा दिया गया। दोस्तों जीवित दीवार में चिनवा दिया गया। एक व्यक्ति को दीवार के एक तरफ और दीवार के और बीच में खड़ा करके उसकी दीवार बनाते जा रहे हैं उसके ऊपर। कहां है मानवता, कहां है गंगा जमुनी तहजीब? और वो दोनों बालक ऐसे शेर के बच्चे। जोरावर सिंह ने कहा मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा भाई जो है फतेह सिंह मेरे से बाद में इस धरती पर आया, जन्म लिया उसने, और मेरे से पहले जा रहा है, क्योंकि वो छोटा था ना, दीवार उसके ऊपर पहले बन गई। जोरावर सिंह लंबे थे, तो किस तरह की भावनाएं, किसी को तरस नहीं आ रहा वहां पर। ये जो ज्ञान बांटते फिरते हैं जी मुगलों के ऊपर, मुगलों की बातों पर, क्या था ये सारा का सारा? और 70 सालों से पढ़ाया नहीं जा रहा, हमारी पाठ्य पुस्तकों में कहीं वर्णन नहीं है इन चीजों का। तो दोस्तों आज इस वीर बाल दिवस पर उन शहीद आत्माओं को नमन करते हुए, उन शहीद आत्माओं को इस देश में, इस देश की धर्म, इस देश की संस्कृति को बचाने में जो इन लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, धन्य है गुरु गोविंद सिंह। सत श्री अकाल कहते हैं जी, वाहेगुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सच में उन लोगों का व्यवहार इस प्रकार का ही रहा कि उनको हमेशा नमन किया जाए, और अपनी दुआओं में अपने लिए अपनी बातों को जब उनको याद किया जाए और उन्हें सम्मान पूर्वक हमेशा अपने आप ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।